चुन चुन के मारने की बात इस देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पे सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोली है। चुन चुन के ही मारने की बेटियां जब अपनी पे आती है तो ऐसे नानी याद दिलाती एक एक को चुन चुन के मारेंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह का कुकृत्य उन्होंने किया है, जिस तरह का नृशंस हत्याएं करके निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के साथ साथ हम लोग शांति बनाए रखने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बजरंगबली ने वो सारी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, आज भी हैं। हम सब उसका अनुसरण करें, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। तो भारत के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है और नए भारत में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जो संकल्प देश लिया है उसको भारत पूरा करेगा। साथ ही हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आतंकवादियों और पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा की बेटियां भी पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भगवान कि ये तो आशीर्वाद कहेगी पानीपत पे के बागेश्वर धाम साक्षात बजरंगबली हमारे यहाँ विराजमान होंगे, हो ही गए हैं। तो उनका आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया हम सब लोगों को मिलेगी, ताकि हम लोग जो कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में पाप कर बैठते हैं, उनके सानिध्य में उससे मुक्ति मिले, एक रास्ता मिले सच्चाई की तरफ बढ़ने का, सत्यता को अपनाने का। और जो विधर्मी हैं उनको अकल आए, या उनके लिए जिस तरह की व्यवस्था की गई उस व्यवस्था में समाज कहीं पीछे ना हटे, वो उसके लिए भी तैयार रहे। शांति के साथ साथ हम लोग शांति बनाए रखने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बजरंगबली ने वो सारी व्यवस्थाएं खड़ी की थी, आज भी हैं। हम सब उसका अनुसरण करें, यही प्रभु चरणों में प्रार्थना। सर, इस प्रकार से आप भारत की आर्मी ने हनुमान बनकर पाकिस्तान पर वार किया और निस्तनाबूद किए आतंकी ठिकानों को, क्या कुछ उसको लेकर के होना ही था। जिस तरह का कुकृत्य उन्होंने किया है, जिस तरह का नृशंस हत्याएं करके निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के गोली मारी है, उनको समझ जाना चाहिए था। पहले भी जब इस प्रकार की ओछी हरकत की तो भारत ने उसका कड़ा जवाब दिया था। वो सोचते थे कि बॉर्डर के साथ के कुछ एरिए पर वो बात करके चुप होके बैठ जाएंगे, पहले ऐसा होता है होगा, मगर उनको ये नहीं पता है नरेंद्र मोदी का भारत है, नया भारत है। और जिस भारत ने संकल्प लिया था, सारी दुनिया को संदेश दिया था और ये कहा था कि जो भी पाकिस्तान की में आतंक की बची खुची ज़मीन पड़ी है उसको भी ख़त्म करेंगे, वो मतलब नहीं समझ पाए थे। और ये कहा था कि कल्पना से भी बड़ी सज़ा देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल्लाह के जितने भी ठिकाने थे अलग अलग आतंकवादियों के, सारे पाकिस्तान में घुस के उनको नेस्तनाबूद करना, और नेस्तनाबूद करने के लिए भी हमारी बेटियां ही गई हैं और उसका नाम भी सिंदूर दिया, ये संदेश दे दिया कि भारत की बेटियां जब अपनी पे आती है तो ऐसे नानी याद दिलाते। सारे भागते फिर रहे हैं जितने भी आतंकवादी थे। चुन चुन के मारने की बात इस देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पे सारी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के बोली है। चुन चुन के ही मारेंगे। प्रकार से हनुमान जी ने राक्षसों का नरसंहार किया था और भारत की आर्मी ने पाकिस्तान में जाकर एक तरह से उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ मोदी है तो मुमकिन है। याद रखिए बात को। जय श्री राम, जय श्री राम। एक एक को चुन चुन के मारेंगे, आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं मोदी जी, ना उनके ठिकानों को छोड़ेंगे ना उनको छोड़ेंगे। निश्चित तौर पे ये भारत निर्माण की दिशा में हम लोग जो हैं विकसित भारत में, उसमें ये जरूरी है कि आतंकवादियों को खात्मा किया जाए और इनको चैन से नहीं बैठने के, भगा भगा के मोदी जी इसको मारेंगे। बड़ा होने वाला है सर। देखिए ये तो सरकार को मालूम हुआ, अंदर की बात है, लेकिन मैं ये बात निश्चित कह सकता हूँ कि हमारी बहनों बेटियों ने, जो आपने देखा इस अटैक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी बेटी ने की, उनके मन में जो पीड़ा है अपनी बहनों के लिए, और हम सब के मन में जो पीड़ा है, फौजियों के मन में पीड़ा है कि किस तरह से निहत्थे लोगों को
वहाँ पे सुहागों को ख़त्म किया गया, इसकी बहुत बड़ी पीड़ा हर भारतवासी के हर एक के मन में ये पीड़ा है। इसका बदला जरूर लिया जाएगा, गिन गिन के देखेंगे।